morning, children. We are going to study chapter 3 decimal. The today topic is multiplication of decimal. I have already done for you addition and subtraction. Today I am going to throw light on multiplication of decimal. How can you do multiplication of decimal? For multiplication of decimal, I am going some rules. For multiplication of decimals, we do multiplication of numbers without decimal, and then we count the number of digits after decimal, and then counting digits, then count digits in the product from right to left. We put decimal at place where number of digits in product and both the given numbers to be multiplied. You know simple multiplication, here we also do simple multiplication. The rule is, first of all, I have multiplied 5 to 2 into 36. I have removed the decimal from here, and then we multiply here. We find that the product of 5 to 2 and 3 6 is 18792. Here I have written 5 to 2 into 36 equal to 18792. Now we have to place decimal in this product. First of all, count the number of digits in the given number after decimal. 1, 2, 3. There are three digits after decimal in the given numbers. Again, here we count three digits from right to left. You have to count right to left. Yani you have to count the digits from ones. Three digit count karo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ये दिया हुआ नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसमें भी डेसिमल के बाद, इसमें भी जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए. तो काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी काउंट 3 डिजिट्स. 1, 2, 3, put here decimal. So this is how product is 18.792. This is your product. Now I am starting exercise 3C. You have to multiply 10, 100, 1000 and so on. Means multiple of 10. You know, first of all, multiply 83 into 1. 83 into 1. What will be answer? 830. 830. Now count the decimal, count the digits after decimal. 1, 2. Count here 1, 2. This will be equal to this. और एक नियम है, डेसिमल के बाद ये जीरो नहीं रहता है, इसलिए you can write it simply 8.3. Here also count, अगर यहाँ से डेसिमल हटाते हो तो इस जीरो का कोई सेंस नहीं रह जाता है, इसलिए काउंट 32 और 1. व्हाट विल बी 31 या 32,
से 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 32 और ये 0 आ गया। नाउ काउंट द डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 2 3। 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पढ़ना चाहिए। सो डेसिमल शुड बी हियर एंड हियर वी पुट 10। You can write it simply 3 2। डेसिमल के बाद जनरली 0 हम हटा देते हैं। नाउ काउंट 100। 29 और 1, 29 और 1 से मल्टीप्लाई करो, you will get only 29। 29 और ये 2 0 आ गया, यानी 29 से हमने 100 से गुणा कर दिया, 29 पर 2 0 आ गया। उसके बाद पॉइंट के बाद देखते हैं कि 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट इधर से काउंट करो, 1 यहीं पर डेसिमल आ रहा है एंड दिस विल बी इक्वल टू 290। नाउ हियर मल्टीप्लाई 3 और 1, क्योंकि डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ये दोनों 0 खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा और 1 से, तो 3 1 जा 3 और ये 2 0 है, 2 0 बैठा दिए। उसके बाद काउंट द नंबर आफ्टर डेसिमल 1 2 3, 3 डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के पहले एक 0 दे दिया है। अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद ये 0 मीनिंगलेस है, कोई सेंस नहीं है, इसलिए यू कैन राइट इट सिंपली 0 3। नाउ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा करके 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा, यही नंबर हो जाएगा। राइट डाउन 6 7 3 1 4 और 000, 3 0 बैठा दो। ये प्रोडक्ट हमारा हो गया। इससे अगर 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी शैल गेट 6 7 3 1 4 0 0 0। नाउ काउंट द डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4, 4 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4। नाउ डेसिमल शुड बी हियर। You can write it simply 6 7 3 1.4। ये तीनों 0 को डेसिमल के बाद है, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ कम हियर 48 से 1 से मल्टीप्लाई करो, 48 1 जा कितना होता है 48। 3 0 है, 3 0 इस पर बैठा दिए। नाउ काउंट द डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए पॉइंट शुड बी हियर, पॉइंट शुड बी हियर एंड यू कैन राइट इट सिंपली 4800। ये आंसर है। तो वी ऑब्जर्व दैट काउंटिंग फ्रॉम 10 और 100 और 1000 और 10,000 इज वेरी इजी। दिए हुए नंबर को 1 से गुणा करो और जितना 0 है उतना 0 बैठा दो, जितना 1 पर 0 है उतना बैठा दो। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके राइट से लेफ्ट की ओर पॉइंट बैठा दो, दैट विल बी योर आंसर। तो यू कैन ओनली डू इट, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई इन रिटन। रिटन करके जो है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वही होता है। Now come to the question number 4 का सेकेंड, 3.65 into 90। इससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। यू फील डिफिकल्टी टू पुट डेसिमल,
remove the decimal and then multiply. This is the first rule. डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के चलते परेशानी हो रही है, तो डेसिमल को हटा दो और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो आई हैव मल्टीप्लाइड 6365 into 19, तो प्रोडक्ट इज 6935। नाउ 6365 into 19 we have 6935. This is our simple product. Now we have to put decimal, यानी 3.65 into 19 इक्वल टू प्रोडक्ट तो वही रहेगा, डेसिमल के चलते प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो 6935 और पॉइंट जो है कितना डिजिट के बाद है देख लेना है, 1 2 दो डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 2 लिख दिए, यहाँ पॉइंट दे दिए, ये 69.35 ये हमारा आंसर हो गया। तो डोंट वरी इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लाई simply and then counting the digits after decimal, put the decimal counting the digits in the product. जितना नंबर के पहले डेसिमल है काउंट करके प्रोडक्ट में पॉइंट को बैठा देना है। Here we have to multiply 4.125 into 86। पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 4125 by 86, प्रोडक्ट इज दिस, राइट डाउन 4125 into 86 इक्वल टू 354750। अब हम लोगों को ये चीज लिख देना है, 4.125 into 86, प्रोडक्ट तो हमारा यही रहेगा। प्रोडक्ट में जो है अब गिन करके डेसिमल बैठाना है, तो डेसिमल के बाद गिनो कितना डिजिट है, फ्रॉम राइट साइड 1 2 3 यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ दे देना है। अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 0 नहीं रखा जाता है, इसलिए इस 0 को चाहो तो हटा सकते हो। And your product is 35354.75 answer. Now come to the question number 5. Second, 3.45 into 6.3. How this problem is different from problem done earlier? जो पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम किया है उसमें और ये प्रॉब्लम में क्या अंतर है? अंतर यही है कि इसमें फर्स्ट नंबर में भी डेसिमल है और सेकंड नंबर में भी डेसिमल है, तो ये घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले की ही तरह डेसिमल हटा करके मल्टीप्लाई करो, 345 हो गया, ये 63 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई 345 by 63, प्रोडक्ट जो है हमारा कितना है, तो 345 into 63 we have the product 21,735। Now, therefore 3.45 into 6.3, प्रोडक्ट तो वही रहेगा, प्रोडक्ट जो कहते हैं लिख दिए। उसके बाद अब वहाँ पर डेसिमल के बाद हम सिर्फ फर्स्ट नंबर में डेसिमल हुआ करता था, इसलिए डेसिमल का डिजिट हम फर्स्ट में ही गिनते थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों में डेसिमल है, इसलिए दोनों में हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल काउंट करते हैं। तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, काउंट करो प्रोडक्ट में 3 डिजिट, 1 2 3, थर्ड
थर्ड डिजिट यहाँ है, यहाँ पॉइंट आ गया और 1 2 लिख दिए, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, 0.014 इंटू 0.46। अब मैंने कहा कि डेसिमल हटा करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, तो डेसिमल इसका जब हटाएंगे तो ये जीरो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहरेदार है डेसिमल, तभी ये है। जहां ये पहरेदार हटा कि ये जीरो अपने आप गायब हो जाएगा। तो बच गया सिर्फ 1 4 लिख दिए, यहाँ 4 6 है, 4 6 लिख दिए, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो है 644 है। तो दिस इज हाउ 14 इंटू 46 इक्वल टू 644, यानी विदाउट डेसिमल आवर प्रोडक्ट इज दिस। नाउ यू कैन राइट 0.014 इंटू 0.46 इक्वल टू प्रोडक्ट तो हमारा वही रहेगा, पहले प्रोडक्ट लिख दिए 644। ओके, अब काउंट कीजिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। तो 1 2 2 डिजिट इसमें है और 3 डिजिट इसमें है, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 डिजिट के बाद जो है डेसिमल होना चाहिए। काउंट कीजिए 1 2 3, यहाँ तो 3 ही डिजिट है। तो डेसिमल इज वेरी सेल्फिश, डेसिमल जो है बहुत सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, वो अपना जगह जरूर लेगा। 5 अंक जो है के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 2 डिजिट घट रहा है, 3 है 2 घट रहा है, इसलिए 2 जीरो अपने से बढ़ा दिए और तब जाकर के पॉइंट दिए। तुम कह सकते हो कि सर प्रोडक्ट का वैल्यू तो बदल गया, कहा कि लेकिन मेरे हिसाब से बदला नहीं। क्यों? इसलिए कि डेसिमल ये दोनों जीरो तभी तक है जब तक कि ये डेसिमल है। जहां डेसिमल ये हटेगा कि ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा। ठीक है, इसकी सुरक्षा यही डेसिमल कर रहा है, इसलिए ये जीरो बढ़ाने से आपके मूल प्रोडक्ट जो है 644 उस पर कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए ये आंसर हो गया। ओके, now come to the question number come to the question number 6 का सेकंड है 2.4 into 1.5 into 2.5. How this problem is different to problem done earlier. Here we have to multiply 3 numbers. इसके पहले हम लोग 2 ही नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इसमें 3 है, तो इसको कहा जाता है कंजिक्यूटिव, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको तीसरा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 4 रहेगा तो फिर 3 का मल्टीप्लाई करके चौथा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन, यानी लगातार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले 24 को 15 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 360 मिला, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें 9000 मिला। ठीक है, 9000 मिला। तो इस तरह से सिंपल जो प्रोडक्ट हमारा आया 24 into 15 into 25 equal to 9000. And now put the points 2.4, 1.5, 2.5. प्रोडक्ट तो वही रहेगा 9000 लिख दिए। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है काउंट कीजिए, सब में 1 2 3। There are 3 digits after decimal. Count here in the product
1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट दे दिए तो आ गया 9.000। ये पॉइंट के बाद जीरो है, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है और हमारा आंसर सिर्फ जो है 9 है। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 2.1 0.21 into 0.021 सेम चीज है, डेसिमल हटा करके मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले 21 फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई किए, 21 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा मिला 441। ओके, अब फिर 441 को जो है ये थर्ड 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 9261। ठीक है, 92 यहाँ डेसिमल हटेगा तो ये जीरो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए आई हैव मल्टीप्लाइड हियर ओनली 441/21। ये टोटल हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है आपका आया 9261। तो दिस इज हाउ 21 into 21 into 21 equal to 9261। and now put the decimal and count the digits after decimal। तो 2.1 into 0.21 into 0.021 प्रोडक्ट तो हमारा वही रहेगा, प्रोडक्ट ये 9261 लिख दिए। अब काउंट कीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है डेसिमल के बाद, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 डेसिमल इज आफ्टर 6 डिजिट। 6 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो काउंट द डिजिट इन प्रोडक्ट 1 2 3 4 4 ही डिजिट है, 2 डिजिट घट रहा है, इसलिए अपने से जो है we put 2 zeros to make the digits after decimal 6। यहाँ अपने से 2 जीरो बैठा करके तब जा करके यहाँ डेसिमल दिए। तो दिस इज हाउ आवर प्रोडक्ट इज 0.009261। दिस इज योर आंसर। Question number 11. This is what problem? The problem is weight of wheat in one bag. Weight of wheat in one bag equal to कितना kg? 97.8 kg and there are 500 such bags। और इस तरह के 500 बैग्स हैं, तो बताना है कि 500 बैग में कितना केजी हीट आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वी ऑब्जर्व दैट वी कैन गेट द टोटल वेट इन 500 बैग्स इक्वल टू बाय मल्टीप्लाइंग 97.8 केजी बाय 500। इससे मल्टीप्लाई कर देने पर हमें टोटल हीट मिल जाएगा। तो इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। साइड में जो है 978 को 5 से गुणा कीजिए, 2 जीरो बैठा दीजिए और उसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। ओके, तो प्रोडक्ट जो है इसका इतना आएगा, इतना आएगा। यहाँ जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। And this is how we have the quantity of wheat in 500 bags equal to 48900 kg। ये हुआ आंसर। तो this is problems are very simple, we have to multiply simply and you will get the answer। Homework, of course I have done many problems
and I am giving you homework to complete exercise 3C. Okay, that's all. Thank you.